वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं अनंत भट्ट मुंबई मेट्रो के साथ। और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरीके से कोरोना लगातार अपनी पकड़, अपना शिकंजा महाराष्ट्र पर कसता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1233 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल 16,758 मरीज हो चुके हैं। कोरोना से राज्य में 651 मौतें हो चुकी हैं, जबकि मुंबई में आंकड़ा 10,714 पहुंच गया है। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 412 है। पिछले 24 घंटे में मुंबई के अंदर 25 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में आज 68 नए मामले सामने आए, जिसकी वजह से धारावी में कोरोना वायरस के मामले 733 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक कुल 3,094 मरीज ठीक हो चुके हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं जेजे मार्ग पुलिस थाने के 14 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ कोरोना संक्रमित पुलिस वालों की तादाद वहां 26 हो गई है। कोरोना इतनी भयानक बीमारी क्यों है, जबकि इसके 80% मरीजों में तो बीमारी के लक्षण तक नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत कंटीजियस है। इतने लोगों में फैल जाती है कि अस्पतालों में बेड पूरे नहीं पड़ते, डॉक्टरों की कमी हो जाती है। और मुंबई अब इसी स्थिति में पहुंच गई है, जब अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड खत्म हो रहे हैं, डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है। मुंबई में कोरोना के केस 11,000 पहुंचने को हैं। नए मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 769 नए केस जुड़े हैं। इतने बुरे हालात में जो निजी डॉक्टर अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ रहे हैं, उनका लाइसेंस खतरे में है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि वो कोविड अस्पतालों में कम से कम 15 दिन की ड्यूटी करें, वरना एक्शन के लिए तैयार रहें। 55 से ज्यादा उम्र वाले डॉक्टरों को छूट है। निजी अस्पतालों और डॉक्टरों को लेकर ये शिकायत भी है कि वो लॉकडाउन में काम नहीं कर रहे। एक अनुमान यह है कि मुंबई में 15 मई तक 70,000 से ऊपर कोरोना के मरीज हो सकते हैं। फिलहाल मुंबई में 7.1 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए मुंबई में तैयारी क्या है? मुंबई में कोरोना के इलाज के लिए सरकारी और निजी 43 अस्पताल हैं, जिनमें 3,000 बेड हैं। इसके अलावा 75,000 बेड का टारगेट रखते हुए मुंबई में कई एग्जीबिशन सेंटर, ग्राउंड्स, पार्किंग लॉट्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। बीएमसी ने 2 तरह के कोविड केयर सेंटर बनाए हैं। एक CC1 यानी कि कोविड केयर 1, जिसमें ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो हाई रिस्क कॉन्टेक्ट है, मतलब ये उन लोगों के करीबी हैं जिन्हें कोरोना हुआ है मगर इन्हें कोरोना नहीं है। कोविड केयर 1 में 45,000 बेड का इंतजाम है। दूसरा CC2 यानी कि कोविड केयर 2 सेंटर, जिसमें उन मरीजों को रखा जाएगा जो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण नहीं है। CC2 में 18,000 बेड तैयार हो गए हैं। पीएमसी इनकी संख्या भी और बढ़ाएगी, लेकिन अभी इनमें से 30% भी नहीं भरे हैं। ऐसे 84 कोविड केयर सेंटर मुंबई में तैयार हो रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी के लिए डॉक्टरों, पैरामेडिक स्टाफ सभी की जरूरत है, इसलिए डॉक्टरों को लेकर ऐसा सख्त आदेश निकाला गया है। मुंबई से साहिल जोशी और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना मरीजों से अस्पताल के स्टाफ पर भी कोरोना के संक्रमण का खतरा मंडराता रहा है। सांगली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो मरीज को जाकर दवा और खाना डिलीवर कर देगा। वहीं मुंबई के युवाओं ने पुलिस वालों के लिए फेस शील्ड तैयार की है। ये रोबोट कोरोना के मरीजों को दवाएं और खाना देने के लिए बनाया गया है। ये बैटरी से चलने वाला रोबोट है, जो कि एक बार में चार्ज होकर 80 घंटे तक चल सकता है। इसे एक मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इस रोबोट को सांगली स्थित वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एक प्रोफेसर और उनके साथियों ने बनाया है। पता है कि कोरोना पेशेंट के लिए वो पूरा अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। उनको टाइम पर मेडिसिन, टाइम पर जो कुछ उनके ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, जो कुछ देना पड़ता है। तो ये छोटी मोटी बातों के लिए वो डॉक्टर या नर्सेस को जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कुछ काम है, ये पूरा काम ये हमारा सिस्टम करेगा। मतलब ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो हमने बनाया है, ये मशीन बनाई, मशीन काम करेगा। प्रोफेसर आरिफ शेख को उम्मीद है कि कोविड अस्पतालों में इस रोबोट का इस्तेमाल करने से नर्सिंग स्टाफ में संक्रमण का खतरा कम होगा।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुंबई के इन 3 युवाओं का सहयोग भी काबिल तारीफ है। इन तीनों ने मिलकर फेस शील्ड बनाने के लिए 3-4 लाख रुपए लगाए और कुछ प्रवासी मजदूरों का साथ लेकर 19,000 फेस शील्ड तैयार कर ली। We get a very good response from people, like especially doctors and everything. We get them calling us, thanking us for the face shields that we send them. Maximum amount of places we try to donate it for free instead of charging them because it's a need of the hour right now. मजदूरों को एक शील्ड पर 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया गया। मुंबई में 3 पुलिस वालों की कोरोना से जान जा चुकी है और 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। ये युवा पुलिस कर्मियों को फ्री में ये फेस शील्ड बांट रहे हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ स्वाति चिखलीकर, सांगली, आज तक। कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। मुंबई के अंदर भी वैज्ञानिक इस कोशिश में थे। शुरुआती नतीजों से वो उत्साहित हैं। खास बात यह है कि वैज्ञानिकों को केंद्र से दवा के क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत भी मिल गई है। इस बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता साहिल जोशी। महाराष्ट्र सरकार पिछले 4 हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि उनके इंस्टीट्यूट में जो एक नुस्खा मिला है कोविड-19 के खिलाफ, उनका दावा है कि उसे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए परमिशन मिले और आखिरकार उसकी इजाजत इन्हें ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से मिल चुकी है। इसका मतलब ये कि अब महाराष्ट्र सरकार का हाफकिन इंस्टीट्यूट जो नुस्खे की मैं बात अभी करूंगा, उसको अब क्लिनिकल ट्रायल कर सकती है, यानी ह्यूमन ट्रायल्स उसकी हो सकती है। तो दरअसल क्या है, तो हाफकिन इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र सरकार के अंडर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहा जाता है। 1899 में इस इंस्टीट्यूट को मुंबई में बनाया गया था और इस तरीके के मेडिकल रिसर्च के लिए इस इंस्टीट्यूट में कई दवाइयां ढूंढना और उसका वो काम करे, इसके लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया था। तो जब से मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है, तब से हाफकिन इंस्टीट्यूट में कुछ कोशिशें की जा रही थी कि कुछ दवाइयां जो पहले से ही अवेलेबल है, क्या उन्हें कोविड के खिलाफ ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि अभी तक कोविड के खिलाफ कोई दवाई नहीं मिली है कि कोई एक स्पेसिफिक दवाई या वैक्सीनेशन जिसके वजह से कोविड आपको ना हो, और अगर हो भी जाता है तब भी वो खतरनाक ना साबित हो। तो हाफकिन इंस्टीट्यूट के प्राइमरी टेस्ट में उन्होंने ये पाया कि बीसीजी, आपको शायद मालूम भी होगा बीसीजी क्या है, वैक्सीनेशन। बीसीजी दरअसल भारत में पिछले 25 साल से भी ज्यादा सालों से टीबी के खिलाफ एक वैक्सीनेशन के तौर पर दिया जाता है और बच्चों को दिया जाता है बीसीजी, ताकि उन्हें टीबी की शिकायत ना हो। टीबी से बचने के लिए बीसीजी दिया जाता है और ये काफी पुरानी वैक्सीनेशन है, पुरानी दवाई है। 1903 से लेकर 1925 तक 2 फ्रेंच जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने दरअसल ये वैक्सीन ढूंढी थी टीबी के खिलाफ, क्योंकि टीबी पूरे दुनिया भर में तेजी से फैलने वाली एक बीमारी थी और जिसके चलते उस पर काम हो रहा था और उसमें ये वैक्सीन ढूंढी गई और उन्हीं के नाम पर कैलमेट गुरियन, ये जो 2 साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बीसीजी रखा गया है। तो बीसीजी, उनका मानना है, प्राइमरी उनके जो टेस्ट हुए उनमें ये पाया उन्होंने कि बीसीजी का इस्तेमाल करके जो सीवियर सिम्टम्स है कोविड-19 के, उसे माइल्ड सिम्टम्स में तब्दील किया जा सकता है और माइल्ड सिम्टम्स को ठीक किया जा सकता है। कोविड-19 पे ये असरदार साबित होगी, ऐसा उनका मानना था, लेकिन उससे काम होता नहीं है। तो जो गाइडलाइंस है, मेडिकल गाइडलाइंस है, उसके अनुसार ये जो दवाई है इसे फिर क्लिनिकल टेस्ट किया जाता है, यानी आपको सैंपल लेना पड़ता है, कुछ लोगों का ह्यूमन सैंपल लेना पड़ता है, उसमें आपको ये दवाई का इस्तेमाल करके आपको ये दिखाना पड़ता है कि देखिए ये दवाई इस्तेमाल करने की वजह से ये जो पेशेंट्स हैं ये ठीक हुए हैं। तो लेकिन उसके लिए भी इजाजत चाहिए, क्योंकि हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। आप बीसीजी ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते, इम्यूनिटी बढ़ाता है लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ इफेक्ट भी होते हैं। तो प्रॉपर मेडिकल कंडीशन में, प्रॉपर डॉक्टर्स के गाइडेंस पर और उनके ऑब्जर्वेशन पे ये क्लिनिकल टेस्ट लिए जाते हैं। जहां पर ये क्लिनिकल टेस्ट होंगे वहां की एथिक्स कमिटी, जिस हॉस्पिटल में होंगे उसकी एथिक्स कमिटी, वहां वो एथिक्स कमिटी की मंजूरी इसे मिलना जरूरी होता है। तो ये सारी होने के बाद ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया से इसकी परमिशन मिलने के लिए अप्लाई किया गया था। आखिरकार 4 हफ्ते बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और कई लोगों ने उसको परस्यू किया और 4 हफ्ते के बाद आखिरकार अब उसकी इजाजत मिल गई है।
जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक बीसीजी वैक्सीनेशन को कोविड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करने के क्लिनिकल टेस्ट अब शुरू हो जाएंगे, तुरंत शुरू हो जाएंगे। और अगर इसके रिपोर्ट सफल होते हैं तो आईसीएमआर फिर तय करेगा कि क्या बीसीजी को कोविड-19 के खिलाफ एक उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन क्लिनिकल टेस्ट की सफलता कितनी होती है उसके ऊपर यह निर्भर होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा अगर यह सफल होता है तो बीसीजी भारत जैसे देश में काफी आसानी से उपलब्ध होने वाला यह वैक्सीन है। तो इसके लिए नए सिरे से उसको बनाओ, बड़ी संख्या में पैदा करो, लोगों को जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनके पीछे लगो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से उपलब्ध होने वाला यह वैक्सीनेशन होगा। तो उसके लिए क्लिनिकल टेस्ट का सफल होना बहुत जरूरी है, जिसकी अब इजाजत मिल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।